राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कर्क लगन की अगर कुंडली है आपकी और षष्ठ सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें अगर सूर्य देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। अब मान लीजिए सप्तम भाव में आपके सूर्य देव बैठ गए, ठीक है, तो ये क्या है, सातवां भाव किसका होता है, लड़के की है कुंडली तो उसके पार्टनर यानी पत्नी का होगा, और लड़के की कुंडली है तो उसका पार्टनर पति का होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये साझेदार का भी देखते हैं, वो भी पार्टनर हुआ। तो ये क्या है, सूर्य कूर ग्रह है, शनि से इनकी शत्रुता है, और 10 नंबर मकर राशि यानी शनि इसके राशि हुए, तो यहाँ पे सूर्य का बैठना अच्छी पोजीशन नहीं है। और आपका सेकेंड भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पे बैठ गया तो अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे में बैठ गया। तो क्या है कि एक तो विवाह होने में देरी होगी, देर से होगा, हो गया तो पति पत्नी का तालमेल अच्छा नहीं होगा, अहम का टकराव होगा, क्योंकि सूर्य का नेचर क्या है, राजा वाला, ठीक है। और शनि क्या है, एक अंधकार है, सूर्य एक उजाला, ये कूर ग्रह है, कूर ग्रह ये भी है, लेकिन इनमें दोनों में शत्रुता है, आपने सुना ही होगा शनि सूर्य का। तो यहाँ पे पोजीशन वैवाहिक जीवन के लिए नहीं अच्छा है, विवाह होने में विलंब, देरी, और विवाह हो गया तो तालमेल में जो अहम का टकराव और स्थिति सही नहीं होगी। दूसरे क्या है, अपने से छठे में बैठ गया, ठीक है, सेकंड भाव का स्वामी, तो छठे और 8वें 12वें बैठना अच्छा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन, फिर ये लगन पे दृष्टि डालेगा 7वीं, यहाँ पे ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं मानेंगे इसको, सूर्य को। यहाँ पे वैवाहिक जीवन में अप डाउन बहुत ज़्यादा ही होगा, लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी हो सकती है, अहम का टकराव होगा, और यहाँ पे इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है। फिर मान लीजिए सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठ गए, ये भी 11 नंबर शनि का है। शनि क्या, ये एक तो त्रिक भाव है, ऊपर से ये शत्रु के घर में बैठ गया, तो यहाँ पे भी अचानक समस्याएं आपको देगा। और ये धन भाव का स्वामी का यहाँ पे बैठना, एक तो आपकी वाणी कटु होगी, वाणी से काम बिगड़ सकता है। दूसरा जो है खान पान आपका प्रभावित रह सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपके परिवार में आपको, तो उस पर पैसा व्यर्थ का जाना है ना, ये कष्ट पीड़ा अंधकार जिन जिन चीज़ों का है, तो यहाँ पे शत्रु के घर में बैठ के ये समस्याएं देंगे अचानक से। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन इसकी नहीं है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे यहाँ पे तो सूर्य का अपने घर पे दृष्टि डालना, अपने घर को देखना, यहाँ पे ठीक पोजीशन, यहाँ पे अच्छी पोजीशन है, धन अच्छा होगा, संचय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे चीज़ें सही होंगी, लेकिन यहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम देगा। फिर मान लीजिए सूर्य आपके बैठ गए भाग्य भाव में, तो क्या है, ये मित्र के घर में है, और सेकंड भाव का स्वामी यहाँ पे बैठ गया। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8वें में बैठा है, तो थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, थोड़ा सा तालमेल में कभी कभार जो है थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। बाकी यहाँ पे मित्र के घर में है, नवम भाव में है, भाग्य भाव में त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ही करेंगे। थोड़ा सा शुरुआती तौर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पिता के साथ, क्योंकि अपने से 8वें में है, और थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत हो सकती, बाकी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी है। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव पे, यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, आप पराक्रमी होंगे, आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, तो ये यहाँ पे दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पे बैठ गए, तो ये क्या है, एक तो यहाँ पे दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ पे इनको एक विशेष बल प्राप्त हो जाता है,
और 1 नंबर मंगल का है, मेष राशि है, मंगल इनके परम मित्र हैं और 1 नंबर इनकी उच्च की राशि ये यहाँ पे हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति का समाज में बहुत ऊंचा स्टेटस होगा, मान सम्मान मिलेगा उसको, अच्छी आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, हो सकता वो राजनीति में हो, है ना। और इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती, बिजनेस करेगा तो हाई लेवल का, अगर वैसे होगा तो अच्छे पद पे होगा। तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर मंगल आपका केंद्र त्रिकोण में अच्छे अंश बल में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुँचता है। फिर आपके यहाँ पे दृष्टि डालेगा, यहाँ पे अच्छा नहीं करेगा, यहाँ पे घर का वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है, संबंधों में आपसी तालमेल नहीं अच्छा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो थोड़े झंझट झमेले ज़रूर आएंगे। तो ये यहाँ पे माँ से संबंध नहीं अच्छा होगा, माँ का स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, माँ से तालमेल नहीं अच्छा होगा, मन का जो है आपका मानसिक सुख भी है तो थोड़ा सा मन आपका विचलित और बेचैन रह सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ दृष्टि डाल के देगा। फिर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बुरा नहीं मानते हैं, यहाँ अच्छा ही फल देते हैं, लाभ भाव है आपका। लेकिन चूंकि 2 नंबर है शुक्र का, शुक्र और सूर्य में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, तो थोड़ा सा व्यवधान और उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा आपको मेहनत अधिक करवाएगा, थोड़ा सा शुरुआती तौर में अप डाउन के बाद फिर लाभ की स्थिति बनेगी। फिर यहाँ से दृष्टि आपकी 7वीं कहाँ डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी। यहाँ सारी चीज़ें अच्छी होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, आप शिक्षित होंगे, आप जो है कुटुंबों से तालमेल आपका अच्छा होगा, बड़े भाई से संबंध यहाँ से देखे जाते हैं, वो भी थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वैसे अच्छा है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो जो हैं वो सब अच्छी होंगी, संतान अच्छी होगी, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, और जिन जिन चीज़ों का है यहाँ से आपको क्रिएटिविटी भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा करेगा, अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहा है और वो भी त्रिकोण का घर पंचम भाव, तो सब शुभ ही करेगा। यहाँ पे सूर्य बैठ गया मान लीजिए, ठीक है। तो धनेश का व्यस में हानि उसमें बैठना, ये पोजीशन अच्छी नहीं है। हालांकि ये मित्र का घर है, फिर भी यहाँ पे जो है आपका खर्चा बढ़ाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी व्यर्थ का खर्चा भी हो सकता है, थोड़ा सा दिखावे उस पर भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हालांकि ये मित्र के घर में है, अगर बुध अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या करता है, पिता का कारक होता है सूर्य, ठीक है। उसका 12वें भाव में बैठना, एक तो आँखों की समस्या उस व्यक्ति को होगी, थोड़ा सा पिता से तालमेल में दिक्कत होगी, पिता से दूरी हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें, धन संचय में दिक्कत आएगी, धन व्यर्थ का खर्च हो सकता है, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के सूर्य देगा। फिर यहाँ से दृष्टि डालेगा आपका 6ठ भाव पे, यहाँ पे चीज़ें सही सही होंगी, थोड़ा अप डाउन के बाद, ये त्रिकोण का है, थोड़ी समस्याओं के बाद यहाँ पे ठीक पोजीशन है। ये 9 नंबर इनका मित्र का है, तो यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा, चूँकि त्रिक भाव है, समस्याओं के बाद मेहनत परिश्रम और थोड़ा सा उसके बाद चीज़ें सब सही कर देगा। क्योंकि ये किन किन चीज़ों का है, रोग का है, शत्रु का है, ठीक है, कंपटीशन है, जॉब है, तो थोड़ी शुरुआती तौर में थोड़ी समस्या, उसके बाद समस्या हल हो जाएगी आपकी। तो अभी हमने आपको बताया है 7म भाव से 12 भाव तक अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो सूर्य देव उसमें बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो सीधे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसका फ़ायदा उठाएं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसका भी जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।